ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार शर्मा। राज्य सरकार ने चूरू जिले को मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल कर लिया है। पंचायती राज संस्थाओं के सीमा परिवर्तन के बाद अब ये राज्य का 7वां मरुस्थलीय जिला बन गया है। इसके तहत जिले को अब अतिरिक्त बजट मिलेगा और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का भी ज्यादा विकास होगा। इस खबर से जिले भर में खुशी का माहौल है। चूरू में 20 साल बाद चूरू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ये महोत्सव 22 फरवरी से शुरू होगा। 3 दिन के महोत्सव के दौरान प्रदेश की संस्कृति, रीति रिवाज, लोकगीत और लोक नृत्य से जुड़े कार्यक्रम होंगे। सरकार की विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत अब तक जिले में 438 से अधिक कामगारों को लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत सरकार की ओर से फर्नीचर बनाने के लिए औजार, उपकरण और सामग्री खरीदने के लिए कामगारों को आसान किश्त पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का लाभ भी स्कूली विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। योजना के तहत 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन कलेवे की घंटी से पहले पौष्टिक दूध पिलाया जाता है। योजना से विद्यार्थियों में स्कूल आने के प्रति रुझान बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में इस बार सरकारी स्कूलों में 16% से अधिक नामांकन बढ़ा है। उधर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत जिले के 1,26,000 से ज्यादा बच्चों को यूनिफॉर्म दी गई है। 76वां गणतंत्र दिवस जिले भर में समारोहपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम चूरू में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। इस अवसर पर 58 लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिए गए। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें नमन किया गया। जगह जगह सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जहां बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी हुई। सरकारी कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को नमन किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विधायक हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से चूरू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पिछले दिनों जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अम्बेडकर सर्किल पर पहुंची। सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने बालिकाओं के अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने पर भी विचार व्यक्त किए। तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में बीते दिनों पक्षी महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में देश के विख्यात पक्षी विशेषज्ञ जुटे। विशेषज्ञों ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां, उनके संरक्षण, उनके भोजन और प्रवास के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि इन दिनों अभ्यारण्य में करीब 244 से अधिक प्रजातियों के 2,500 पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है। वहीं अभ्यारण्य में आए विदेशी पक्षी कुरजा अब अपने देशों की ओर लौट रहे हैं। ये पक्षी 4 महीने तक अभ्यारण्य में रहे। कुरजा बर्फीले देशों जैसे कजाकिस्तान और मंगोलिया से यहां हर साल आते हैं। चूरू के अग्रसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस ओवरब्रिज के बनने से शहरवासियों को बहुत सुविधा होगी और यातायात व्यवधान की समस्या से निजात मिलेगी। जिले में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से इन दिनों सर्दी का असर कम हुआ है। लोग फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या की ओर लौट रहे हैं। दिन में धूप में तेजी होने से कभी कभी गर्मी का भी एहसास हो रहा है। जिले की सालासर बालाजी धाम में बीते दिनों कई धार्मिक आयोजन हुए। इन आयोजनों में शामिल होने के लिए कई राजनेता पहुंचे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका आए और बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।